जनाब के व्लॉग में मैडम ने किया मेलोड्रामा, और वो मेलोड्रामा जो किया उसकी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और उसके 5 पॉइंट हम जो है इस पॉडकास्ट में बताएंगे। प्लीज़ एंड तक हमारे साथ बने रहें। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछला पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम ये वाला पॉइंट कवर नहीं कर पाए थे कि मैडम का जो मेलोड्रामा था उसका क्या मतलब था, उसके क्या क्या पॉइंट थे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन जो है दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अब देखिए, स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू होती है कि मैडम जो है किचन में काम कर रही हैं और जनाब जो वहाँ पे कैमरा लेके पहुँच जाते हैं। पता नहीं उन्हें कैसे पता है कि यहाँ पे जो है ये सब चल रहा है, रोना धोना चल रहा है या क्या चल रहा है। ठीक है, अब वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है मैडम से पूछते हैं, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। फिर मैडम शुरू होती हैं अपने आँखों में आंसू के साथ में। उनका गला ना भराया हुआ है, ना उनकी आवाज़ इधर उधर हो रही है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आंसू के साथ में वो बोलना शुरू करती हैं। और मैं तो इसे मोमेंट ऑफ द डे कहूँगा, जो कि ये वाला जो है इन्होंने यहाँ पे शूट किया। अब मैडम कहना शुरू करती हैं, रमज़ान की वाइब को लेकर मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होता है। भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात कही। रमज़ान जैसे पाक महीने में अगर आपके दिल को सुकून मिल रहा है और ग्रेटिट्यूड हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे क्या नमाज है, उसके आगे रोज़ा है, वो सब कहाँ हैं? बस वाइब आ रही है, आपको वाइब आ रही है और ग्रेटिट्यूड आ रहा है, सिर्फ खाली खाली ग्रेटिट्यूड आ रहा है। भाई कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप उसको करने की कोशिश करते हो, आप उसको पाने की कोशिश करते हो और बहुत ज़्यादा उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ यहाँ तो सिर्फ दिखावा है ना, तो ग्रेटिट्यूड है, चलो मान लेते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला क्या कहती हैं, घर बड़ा होगा, एक साथ बैठेंगे। क्यों भाई, आपका 5 BHK कम है क्या, जिसके लिए यहाँ पर अभी अफ्तारी हो रही है, फिर दूसरी जगह होगी, फिर तीसरी जगह होगी। आप सिर्फ अफ्तारी के टाइम पे सारे सारे बैठे हुए दिखाई देते हैं। भाई इतना भरा पूरा घर हो तो ऐसा होता है कि घर में पूरी बैठकें लगती हैं, यानी कि जब आपके पास खाली टाइम हो तो सारे लोग बैठते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं। आप उसको ही देख लो, डब्बा अपने घर में जाती है, सबको इकट्ठा करती है और उनसे अपना कंटेंट जो शूट करती है, तो वहाँ पूरा पूरा घर लगता है ना कि पूरा पूरा घर है, तो ऐसे लगता है। ये क्या आपने बस ये कि 5 BHK मेरा हो गया है और मेरे को ये थी दिल में कि सब लोग घर में आके बैठें। भैया बाहर वाले हैं क्या, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, कौन है जो घर में आके ऐसे बैठेंगे? अपने ही घर में बैठने की ज़रूरत है। भैया सब लोग बैठिए, बात करिए, बहुत अच्छी तरह बात करिए। और इसके लिए क्या रमज़ान ही ज़रूरत है कि रमज़ान आया है तो सबके सब लोग बैठ के बात करेंगे, सब लोग आएंगे, एक जगह बैठेंगे। भाई वाह मैडम, आपके तो ख्वाब बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया हैं, पर क्या करें, उन ख्वाबों में थोड़ी सी कसर रहेगी, हकीकत नहीं है। हकीकत मतलब कि सच्चाई नहीं है। अच्छा, इससे एक बात और भी पता लगती है कि इनको बैठने के लिए, साथ बैठने के लिए, जो कि मैडम का सपना है ना, उसके लिए इन्हें रमज़ान चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने रमज़ान महीना बनाया तो कम से कम ये मिल के बैठ तो सके, नहीं तो सिर्फ व्लॉग में ही कहते रहते हैं कि हम साथ साथ हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जितनी बड़ी फैमिली आपकी है ना, इस फैमिली में तो हमने मैडम ये देखा है कि बच्चा जो है माँ के पास कम रहता है, बाप के पास कम रहता है, वो तो हाथों हाथों में ऐसे घूमता है, सबके सबके हाथों हाथों में घूमता है। मुझे याद है जब बचपन में हमारा सबसे छोटा भाई था तो, और हम जो है कभी नानी के घर चले जाते थे, तो नानी का घर जो इतना बड़ा था कि वहाँ कई हमारी खालाएँ थी, और जब वो वक्त ऐसा था कि सभी लोग, आसपास के लोग भी सभी मामा हुआ करते थे, तो आप ये देखिए वो जो छोटा भाई था हमारा, वो पता ही नहीं रहता था अब किसके पास है, अब किसके पास है, अब किसके पास है। और ये बच्चा सिर्फ एसी की हवा खाता है और सिर्फ, और बस और किसी को नहीं देखता। सिर्फ जो मैडम है और नैनी है, वो नैनी भी मतलब दूसरे घर में रहती हैं बेचारी, क्या करें, उनको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि इस घर में जो 5 BHK घर है उसमें रह सके। जिसके लिए मैडम सपना देख रही हैं, जिसके लिए कह रही हैं हम मिलकर बैठें, हम मिलकर बैठें, वाह भैया मिलकर बैठे तो तुम्हारे यहाँ कभी पॉसिबल ना होगा, और ख़ास तौर से फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि फैमिली के फ्रैक्शन हैं ही इतने ज़्यादा। बनावट और हिपोक्रेसी में या दोगलेपन में तो इतना ही मिलेगा। इसमें वो कहते हैं ना इतने पैसे में इतना ही आएगा, तो इसमें तो इतना ही आएगा जो आपके हिस्से में आ रहा है। ये जो सपने वपने हैं भूल जाओ मैडम, ये कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही है।
आपका जो ये परिवार वाला ड्रामा है ना, हम साथ साथ हैं वाला, इस सब के चक्कर में वो जो पापा है ना, वो जो पिस रहे हैं, क्योंकि उस उम्र में उन्हें यहाँ पे अकेला रहना पड़ रहा है और एक केयर टेकर के साथ में रहना पड़ रहा है। जबकि ये उम्र जो होती है वाइफ हस्बैंड की एक साथ रहने की होती है, और वो अपने साथ में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और किसी के साथ में नहीं। अब कुछ भी कह लीजिए, केयर टेकर होता है, उसके साथ में वो बातें आत्मीयता नहीं आती, और उससे आप हर तरह की बातें नहीं कर सकते। उससे क्या आप अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे, अपने बच्चों में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे? ये तो सब जो पति पत्नी आपस में ही बात करते हैं, या आगे की अपने, चाहे कोई भी उम्र क्यों ना हो जाए, वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपने सजोते हैं और आगे का रास्ता देखते हैं। अगर मान लो उनके बच्चे हो गए तो उनके बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो बच्चा क्या करता है इस समय, उसका प्रेजेंट जो है किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी बातें करते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। और क्या बात करते हैं, कुछ और जो अपने रिलेटिव्स वगैरह हैं उन सब की बातें करते हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल आपने उसको अकेला छोड़ दिया है, और मजाल है कि कोई यहाँ पे आ जाए, सिर्फ खाना लेके आती है, और जो खाना लेके आता है अगर उस टाइम में बच्चे से खेल ले या कुछ बात हो जाए तो हो जाए। यहाँ तो बच्चा भी बिल्कुल एकदम पॉकेट के अंदर और बाकी सब लोग बाहर। अब आते हैं मैडम के अगले पॉइंट के ऊपर। अब मैडम जो है अब अब की बार जो बच्चे को ले आई बीच में, और कहती हैं ये जो बेबी है ना, बेबी का नाम लेके कि ये जो बेबी है ना, इससे जो वाइब आती है आपको तो पता है। और अब उनका आवाज़ जो है ना थोड़ा सा भर्रा जाती है, कि मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ में अब बात करती हैं। वो ठीक है ना, मतलब क्या कहना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि वो बच्चा ठीक नहीं है क्या? आपके मन में कोई डाउट है? आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जो आपको ये डाउट हो कि बच्चा नॉर्मल नहीं होगा? भैया जो कुछ है वो खुलकर बोलो ना कि क्या कहना चाहते हो। और इस बच्चे का संबंध इस समय रमज़ान से क्या है? रमज़ान से तो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे रमज़ान को लेके आप इमोशनल हुई थी ना, तो रमज़ान को लेके इमोशनल हुई थी तो फिर बच्चा बीच में कहाँ से आ गया? असल में बच्चा आ नहीं गया, बच्चे को बीच में लाया गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो और ज़्यादा इमोशंस और ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो ये सारी चीज़ें ना पहले ही स्क्रिप्टेड करके वो कर लिया जाता है कि क्या क्या किया जाएगा, क्या बोला जाएगा। अब मैडम का अगला पॉइंट लेते हैं। मैडम अब कह रही हैं कि मैंने आपका ना व्लॉग देखा था और फिर आपको मैसेज किया। वाह, आपने व्लॉग देखा था? आपके सामने तो यह सारा का सारा व्लॉग जो शूट होता है, तो कौन सी ऐसी बात बोल दी उसने? उसने क्या बाथरूम में जाके वॉइस ओवर कर दिया? क्या कर दिया भाई जो आपको मैसेज करना पड़ा? मतलब कॉल भी नहीं कर सके, मतलब मैसेज करना पड़ा? क्या बताना चाह रहे हो आप? अब इसके साथ साथ कहती हैं कि भाई जब तक फैमिली में ज़रूरी ना हो, जब तक फैमिली में ज़रूरी ना हो तो आदमी बाहर ना हो और साथ बैठ बैठ कर ही ये करें। भाई क्या बताना चाह रहे हो? ये तो सब के सब करते ही हैं। जो लोग काम पे जाते हैं, मैं काम पे जाता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, तो कभी वक्त होता है तो रास्ते में गाड़ी रोककर रोज़े की अख्तियार कर लिया जाता है, और ज़्यादा लेट हो गए तो कंपनी में ही वहाँ बैठकर अख्तियार कर लिया जाता है। मीटिंग चल रही होती है तो उनको बोला हुआ है कि 2 मिनट का ब्रेक लेकर मैं अभी वापस आता हूँ। और खजूर जो अपने जेब में रखे होते हैं डिब्बी के अंदर, वो बाहर जाके खजूर खाए और आकर जो टेबल पर अपनी पानी पिया और इफ्तियार हो गया। और वरना तो सब के साथ में ही तो रोज़ा अख्तियार किया जाता है जब घर के अंदर होते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी आपने कि भी जब सभी साथ होते हैं तो ठीक है, और जब कोई बहुत मुश्किल वक्त हो, कोई बात हो तो बाहर हो। अब इसके बाद आते हैं एग्जैक्टली स्क्रिप्टेड डायलॉग, क्योंकि इतनी अच्छी उर्दू मैडम ने ना आज तक बोली है और ना कभी हो सकता है, मतलब जानती होंगी, ऐसी बात नहीं, मतलब तो जानती होंगी, लेकिन इतनी अच्छी उर्दू कभी नहीं बोली। अब कहती हैं हम तो इसके लायक नहीं है, जितना अल्लाह ने हमको नवाजा है, जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वाओ मैडम, नवाजा और शुक्र अदा करना और जितनी हमें चीज़ें बख्शी हैं, ये सारी चीज़ें, यही वो डायलॉग थे एग्जैक्टली जिसके लिए ये सब कुछ किया गया, जिससे कि लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचें और उन्हें लगे वाकई में ये तो कम्प्लीटली जो कन्वर्ट हो गई है और पूरी तरीके से अब सब चीज़ें करती है, सब ध्यान रखती है, करती है। मैं कमेंट देखता हूँ इनके व्लॉग के नीचे, वो ये कहती हैं भाई इसको शाबाशी है, इसने ये भी कर लिया, इसने ये भी कर लिया, इसने ये भी कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से ऐसा करती है। आप देख लो, हम तो सारी चीज़ें बता रहे हैं क्या करती है और क्या नहीं करती है। इसी के लिए ये सब जो है डायलॉग जो है, स्क्रिप्ट जो है लिखी गई थी। लास्ट में फिर वो कहती है कि इतनी चीज़ों के बाद में जुहान बेबी ठीक है। भाई ठीक है कहने का क्या मतलब है? किसी ने कोई शक जाहिर किया आपको? किसी ने किसी बोला है? क्या यही इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से आप बच्चे को किसी को देती नहीं हैं और बच्चे को किसी के पास जाने नहीं देती हैं?
तो ये जो मैडम का जो लगभग जो है 5 मिनट का जो ड्रामा था, मेलोड्रामा जो था, उसका जो बोलो बहाव कह लीजिए या रिज़ल्ट कह लीजिए, वो यही था कि कनेक्टिविटी बढ़ाना। और बहुत दिन से जो ये बात हो रही थी ना, मैडम ये नहीं करती हैं, मैडम वो नहीं करती हैं, अब वो थोड़ा सा असली वाले जो ना, वो जो मुस्लिम होती हैं वो बनकर दिखाने की कोशिश करी। क्योंकि इसमें इसी व्लॉग में जहाँ कुछ जगह सर ढका हुआ है, वहाँ कुछ जगह सर खुला हुआ है, तो एक जगह बच्चे से बात कर रही हैं तो बिल्कुल हिजाब के रूप में कपड़ा, मतलब सॉरी, दुपट्टा को उस तरह से लपेटा हुआ है। मानते हैं मैडम जो है बहुत अच्छी एक्टर रही हैं, और लेकिन लगता है कि अब व्लॉग में ही एक्टिंग करनी शुरू कर दी है। ये थी मैडम की मेलोड्रामा की सच्चाई। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ चाहिए और कुछ बात नहीं है, जिससे कि ट्रोल ना हो और ये चलता रहे। तो ये था पॉडकास्ट मैडम की हिपोक्रेसी के लिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।